अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको डी मॉर्गन्स लॉ इन क्वांटिफायर समझाऊंगा। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन रहेंगे क्वांटिफायर से रिलेटेड, और वो सबसे पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रेडिकेट लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स और आगे एक्स, और उसमें लिखा हुआ है कि एक्स जो है उसने बताया हमें सिर्फ ये नंबर है 1457, और आपको कहा जाता है कि ऑल एक्स पी ऑफ एक्स लिख के दिखाओ। तो आप उसमें क्या करोगे, आप सिंपली लिखोगे पी एक्स की जगह जो नंबर है 1, इसी तरह फिर पी एक्स की जगह नंबर है, इसी तरह पी एक्स की जगह जो नंबर एंड सो ऑन, जो नंबर दिए हैं वहाँ तक। अब ऑल एक्स की बात हो रही है, इसका मतलब है इनके दरमियान जो है एंड गेट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एंड गेट लिखा हुआ है, यानी एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। इसी तरह अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लिखा हो तो फिर आप उसके दरमियान जो है और ऑपरेटर लगाएंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेटेड आ सकता है। आपको इस तरह का कोई भी फंक्शन देगा होगा और आपको उसकी वैल्यू दी होगी और आपको कहा जाएगा कि ऑल एक्स के जरिए रिप्रेजेंट करो या ई एक्स के जरिए रिप्रेजेंट करो, यानी एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो अगर ऑल एक्स होगा तो उनके दरमियान आप एंड लगाओगे, और अगर एक्जिस्टेंशियल होगा तो और लगाओगे सिंपली। इसी तरह नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स, लिखा हुआ है कि एक्स टी जी एस, यानी कि एक्स जो है वो डी एस पर आता है, यानी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पर आता है। और साथ में हिंट भी दी है कि एक्स जो है ह्यूमन है। और आपको कहा जाता है कि अगर इसके साथ एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाए तब इसकी क्या वैल्यू होगी, और जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाए तब क्या वैल्यू होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए हमें कम से कम एक एक्स ऐसा चाहिए जिसके मुताबिक हमारी डिज़ायर आउटपुट ट्रू आए, तब हमारा ये ट्रू हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगर एक्स कोई ह्यूमन है तो सारी बात है जो डी एस पर आता है वो ह्यूमन ही पढ़ाते हैं, ना कि वो कोई जानवर या परिंदे तो नहीं पढ़ाएंगे ना। तो सारी बात है कि कोई ना कोई ह्यूमन तो होगा जो पढ़ाएगा, फिर हम कहेंगे ये जो है इसके लिए ट्रू है क्योंकि ह्यूमन ने पढ़ाना है। यहाँ पर उसने हिंट दी होगी कि एक्स जो है वो ये है या ये है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, उसमें लिखा हुआ है आल। तो ये देखें इसका फिर मतलब यही होगा कि ऑल ह्यूमन की डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो क्या दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो क्या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं? तो ये बात तो सही नहीं है ना, कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ाते होंगे डीएस, लेकिन हर इंसान तो नहीं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ाता ना, कोई फार्मर होता है, कोई कुछ होता है। तो फिर इस चीज़ के लिए ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। हम डी मॉर्गन लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन लॉ हैं इन क्वांटिफायर। यहाँ पे जैसा कि देखें यहाँ पे वो सिंपल लिखा हुआ है एक्स पी है, इस तरह एक्सपोनेंशियल, और इनके बाहर नॉट गेट लिखा हुआ है। तो हम इन्हें डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं या निगेशन भी कहते हैं यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। इनमें क्या होता है सिंपली, जैसा कि बाहर नोट लिखा हुआ है तो मीन्स के इधर जो भी अगर ये यूनिवर्सल है तो ये एक्जिस्टेंशियल में चेंज होगा, अगर एक्जिस्टेंशियल है तो यूनिवर्सल में चेंज हो जाएगा, और अगर ये पी एक्स है तो नॉट पी एक्स में। मीन्स के यूँ, मीन्स के ये साइन जब इससे मल्टीप्लाई है तो ये ए एक्स जो है ई एक्स बन गया, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है तो ये नॉट पी एक्स। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा नीचे कि जब ये नॉट गेट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑल एक्स बन जाएगा, और साथ में ये पी एक्स है ये नॉट पी एक्स बन जाएगा। तो इस तरह ये इसके इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके बारे में किस तरह क्वेश्चन आता है डी मॉर्गन लॉ या निगेशन के बारे में। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें निगेशन करनी है यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। तो ये स्टेटमेंट लिखी है देयर इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। अब एन का वर्ड यूज हो रहा है, तो एन मतलब कि एटलीस्ट, यानी कि हम इसको यूँ भी कह सकते हैं देयर इज एटलीस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, यानी कि यहाँ पर कम से कम एक होनेस्ट पॉलिटिशियन जरूर है। यानी एन को आप एटलीस्ट से भी चेंज कर सकते हैं, एटलीस्ट वाली फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जो होनेस्ट पॉलिटिशियन है इससे मैं कोई एक प्रेडिकेट दे दूंगा। मैं कहूँगा लेट एच एक्स जो है वो ये डिनोट करता है कि एक्स जो है होनेस्ट है या होनेस्ट पॉलिटिशियन। अब ये जो एन का वर्ड यूज हो रहा है इससे हम कहेंगे यहाँ पर ई एक्स रखेंगे, यानी यहाँ पर हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे इस वर्ड की वजह से। और यहाँ पे लिखा होता है देयर इज ऑल होनेस्ट पॉलिटिशियन, फिर हम यहाँ पर यूनिवर्सल लिखते हैं। तो अब उसने कहा ये जो स्टेटमेंट है अब हमने इसको अभी इसमें चेंज किया है, और उसने कहा कि इसकी निगेशन करनी है, मीन्स के इसको नोट करना है। तो हमने क्या किया, अब हम नाउ निगेशन, यानी अब हम इसको निगेट करेंगे यूजिंग डी मॉर्गन लॉ करनी है। तो फिर इसको चेंज करेंगे, यानी ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मीन्स के यूँ, यानी कि ये चेंज होके ए एक्स हो गया, यानी यूनिवर्सल हो गया, और ये एच एक्स था तो ये नॉट एच एक्स हो गया कि एंड नॉट गेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि ए एक्स जो होता है, यानी ये जो उल्टा ए है इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, का मतलब आल भी होता है, मैंने इसकी जगह आल लिख दिया। और नॉट एच एक्स, यानी कि एच एक्स क्या कहता है, एच एक्स कहता है कि एक्स इज होनेस्ट पॉलिटिशियन। तो नॉट एच एक्स यही कहेगा कि एक्स इज नॉट होनेस्ट पॉलिटिशियन या एक्स इज डिस होनेस्ट पॉलिटिशियन, कोई ये कह सकते हैं हम। तो मैंने कह दिया एच एक्स जो है वो नॉट एच एक्स जो है वो ये कहेगा फिर इसके मुताबिक एक्स इज नॉट होनेस्ट। तो फिर हम नॉट एच एक्स की जगह ये लिख देते हैं नीचे। अब जैसा कि यहाँ पे आल की बात हो रही है तो फिर हमने उसके मुताबिक लिख दिया ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट होनेस्ट, यानी कि ये नॉट एच एक्स में चेंज हो गया। तो हमने इसको निगेट कर दिया इस तरह हम डिमोर्गन। तो इस तरह यहाँ पे ये लिख दिया ऑल पॉलिटिशियंस आर नॉट होनेस्ट।
अब आगे नेक्स्ट देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल अमेरिकन्स ईट चीज़ बर्गर। अब ऑल का वर्ड यूज़ हो रहा है, मीन्स कि हम यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाएंगे और मैं चीज़ बर्गर जो यानी खा रहे हैं यानी जितने भी अमेरिकन हैं, ये वाली स्टेटमेंट में सी ऑफ एक्स कह दूंगा। अब कुछ भी कह सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो फिर ये स्टेटमेंट इस तरह हो जाएगी, इसके यूँ एक्स सी एक्स, यानी मैंने इस वे में ट्रांसलेट कर दिया। जैसे कि हमने इसकी निगेशन करनी है तो यहाँ पर फिर निगेशन यूज़ करेंगे और डे मॉर्गन लॉ लगाएंगे। जब नोट जो है यूनिवर्सल से क्वांटिफायर से मल्टीप्लाई हुआ तो वो एसेंशियल बन गया। इस तरह सी ऑफ एक्स जो है वो नोट सी ऑफ एक्स बन गया नोट से मल्टीप्लाई होकर। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हमने यही कहा था कि ऑल अमेरिकन्स या ऑल, फिर ई एक्स को यही कहेंगे देयर एग्जिस्ट सम अमेरिकन्स या सम अमेरिकन्स लिख लेंगे। तो फिर मैं ई एक्स की जगह सम अमेरिकन्स लिखूंगा, तो जैसा कि यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह सी एक्स का मतलब था ईट चीज़ बर्गर, तो नॉट सी एक्स का मतलब होगा कि नॉट ईट चीज़ बर्गर कहेंगे, यहाँ पर नॉट ईट चीज़ बर्गर लिख देंगे नॉट सी एक्स की जगह। मीन्स के यूँ लाइन जो है अब ये बन गई। तो यहाँ पे देख लें, लिखा हुआ सम अमेरिकन्स डोंट ईट चीज़ बर्गर, यानी कि जो ऊपर स्टेटमेंट है उसकी निगेशन में हमने यूँ लिखा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो किसी भी तरह की निगेशन करनी है तो डे मॉर्गन लॉ यूज़ करें। सबसे पहले उस स्टेटमेंट को आपने चेंज करना है क्वांटिफायर्स में, फिर डे मॉर्गन लॉ लगाएं और फिर जो क्वांटिफायर वाली इक्वेशन बनती है उसके मुताबिक आप उसे स्टेटमेंट में चेंज कर दें। इस तरह आप किसी भी स्टेटमेंट की निगेशन कर सकते हैं यूजिंग डे मॉर्गन लॉ। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।